Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Wealth Creation with शिव फालेकर। आजकल जब भी हम न्यूज़ चैनल्स ऑन कर रहे हैं, कोई भी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, तो जो सबसे अलार्मिंग न्यूज़ हमारे सामने आ रही है वो है बढ़ते हुए कोविड-19 के केसेस। यस, इन आवर कंट्री इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, रोज़ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। द सिचुएशन इज़ रियली टेंस्ड। ऐसे टाइम पे जब सेलिब्रिटीज लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन एंड हिज फैमिली एवरीवन आर बीइंग अफेक्टेड बाय दिस पेंडेमिक, आप मैं हम में से कोई भी सेफ नहीं है। गॉड्स फॉरबिड ऐसा ना हो, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो कैन बी अफेक्टेड। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे जहां हम बात करते हैं वेल्थ क्रिएशन की, फाइनेंशियल प्लानिंग की, मुझे लगता है ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, जहां हम आज बात करेंगे कि कैसे हम अपने फाइनेंशियल गोल्स अचीव करते हुए, अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को अच्छा रखते हुए इस पैंडेमिक से खुद को और खुद की फैमिली को सेफगार्ड कर सकते हैं। सबने सुना होगा हेल्थ इज़ वेल्थ एंड हियर वी आर वेल्थ क्रिएटर्स, सो डेफिनेटली हेल्थ शुड ऑल्सो बी आवर फोकस। इसके अलावा हम सबको पता है जान है तो जहान है, इसीलिए आज का मेरा वीडियो हर व्यूअर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड मेरी आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखिए और ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए ताकि इन्फॉर्मेशन सब तक पहुंच सके। मैं एक डिस्क्लेमर यहाँ पे अनाउंस करना चाहती हूँ कि इस वीडियो में कोई भी जो प्रोडक्ट या पॉलिसी मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो लोग मुझे कोई पेमेंट नहीं दे रहे हैं। दिस इज़ नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। ये बिकॉज ऑफ द डिफ़िकल्ट टाइम्स वी आर इन, मैंने खुद रिसर्च करी, मुझे लगा ये वीडियो बनाना चाहिए और मेरे जेन्युइन एनालिसिस के बेसिस पे ये वीडियो मैंने बनाया है। इसीलिए इसमें डिस्कस किए गए प्रोडक्ट्स आप ये मत समझिए कि सिंस इट्स अ स्पॉन्सर्ड वीडियो इसलिए मैं उसे फेवर कर रही हूँ या एनीथिंग लाइक दैट। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे, बट उसके पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। इनफैक्ट दिस टाइम एज एन एक्सेप्शन, अगर आपको अच्छी ना भी लगे तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया में स्पेशली कोविड-19 के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 को एक पेंडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। तो देखिए, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, चाहे आप अगर सैलरीड है, आपका अपनी कंपनी की तरफ से आप मेडिक्लेम आपको मिला हुआ है, या फिर आपने इंडिविजुअली कोई मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी हो, या फिर आपको कॉर्पोरेट मेडिक्लेम मिला हुआ है और उस पर आपने एक और फ्लोटर ऐड करवा रखा हो, किसी भी तरह की मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी में कोई भी पेंडेमिक हमेशा कवर्ड होता है। तो आप लोगों की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ है उसमें डेफिनेटली कोविड-19 पेंडेमिक से रिलेटेड एक्सपेंसेस कवर्ड है, लेकिन एक्सपेंसेस में उसमें क्या कवर्ड है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आपका जो हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज है, आपका जो मेडिसिन का खर्चा है, ये सब वो इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। लेकिन कोविड-19 जो पेंडेमिक है इसमें जो लोग एडमिट हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर उनका जो बिल है वो 4 लाख रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ का बन रहा है, तो उसमें से जो मेडिसिन का एक्सपेंस है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, वो होगा 500 to 1500 के रेंज में। इसमें वेंटिलेटर चार्जेस, ऑक्सीजन मास्क, इसके अलावा PPE किट, जो पूरा ड्रेस एंड वो कवर पूरा जो पहनना होता है डॉक्टर्स को जब वो आपको विजिट कर रहे हैं, आपको चेक कर रहे हैं। कोई भी पेशेंट कोविड की वजह से एडमिटेड है तो डॉक्टर एंड नर्सिंग स्टाफ 3 बार दिन में उन्हें चेक करने आते हैं। तो आपका जो बिल बनेगा उसमें वो हर दिन का 3 बार का PPE किट कैलकुलेट करेंगे, विच इज़ वेरी कॉस्टली। ग्लव्स, मास्क और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें कवर्ड नहीं है। ऐसी चीज़ भी नहीं है जो अवॉइड किया जा सके, क्योंकि कोविड-19 हम सबको पता है कि कांटेक्ट की वजह से और इन सारी चीज़ों की वजह से फैल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करना भी इम्पॉर्टेंट है एंड हॉस्पिटल्स कैन नॉट बेयर ऑल द चार्जेस, राइट। तो इसकी वजह से IRDA ने स्पेशली फॉर दिस पेंडेमिक कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए। वो अनाउंसमेंट्स में सबसे पहले अभी आपको बताऊंगी और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस पॉलिसीज़ लेके आई
इंश्योरेंस कंपनीज। तो उसमें जो IRDA के हिसाब से बेसिक फीचर्स है वो सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज में सेम है। जो कोरोना रिलेटेड सिर्फ स्पेसिफिकली कोरोना के लिए इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च की गई है और उसका नाम भी IRDA ने फिक्स करा है, कोरोना कवच। सबसे पहले हम IRDA के अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, फिर क्या मेजर गाइडलाइंस है IRDA के जो फीचर सभी पॉलिसीज में अवेलेबल है, चाहे वो कोई भी कंपनी दे रही हो, कौन कौन सी कंपनीज दे रही है और जो मेजर डिफरेंस है एलिजिबिलिटी का एंड चार्जेस का मेजरली डिफरेंस है। तो आपको अपनी पॉलिसी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और अगर लेनी चाहिए तो किन चीज़ों का स्पेसिफिकली ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं IRDA के अपडेट्स की। IRDA ने कोरोना वायरस पेंडेमिक से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज से रिलेटेड, जिसमें बेसिकली इंश्योरेंस कंपनीज ने ये कहा है कि इंडिया में क्योंकि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और इतने हॉस्पिटल्स हमारे पास नहीं हैं, तो कई मेकशिफ्ट हॉस्पिटल और टेम्पररी हॉस्पिटल अरेंजमेंट्स बनाए जा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जैसे कोई स्कूल बिल्डिंग हो गई या इस तरह की बड़ी बिल्डिंग्स को। तो अगर कोई कोविड-19 पॉजिटिव डिटेक्ट होता है और इस तरीके के हॉस्पिटल्स में उनको रखा जाता है, तो उन लोगों को भी कैशलेस फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। अगर किसी हॉस्पिटल, फॉर एग्जांपल मैक्स हॉस्पिटल ही एक और इस तरह की बिल्डिंग मेकशिफ्ट हॉस्पिटल बनाता है, तो वो जिस इंश्योरेंस में एनपैनल्ड है उसी का एक्सटेंशन इसे माना जाकर और इसमें भी कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहिए लोगों को। सेकेंड इंपॉर्टेंट अपडेट जो IRDA ने दिया, इसी की वजह से ये कोविड-19 के लिए स्पेसिफिकली जो पॉलिसी लाई गई है वो इसी की वजह से लाई गई है। इसमें यही कहा गया है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसमें क्योंकि उसके अपने नॉर्म्स है और वो कोविड से रिलेटेड हेफ्टी जो आपका एक्सपेंस हो रहा है उसको कवर नहीं कर पा रहा, इसलिए एक तो इंश्योरेंस कंपनीज को कोविड से रिलेटेड केसेस जब आ रहे हैं तो उन्हें ऑन प्रायोरिटी डील करना है और इस तरीके का पॉलिसी लेके आनी है जो क्वारंटाइन पीरियड को, जो पूरा जो ट्रीटमेंट का कोर्स है 14 डेज का, उसको भी कवर करे। स्पेसिकली वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, वायरस से जो फैलने वाले डिजीज है उसके लिए स्पेशल सैंक्शंस लेके एक स्पेशल प्रोडक्ट डिजाइन करे। ये सेकेंड अपडेट IRDA ने दिया। उसके बाद आया IRDA अपडेट 3, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली ये जो नया प्रोडक्ट डिजाइन करना है इसको एक नाम दिया कोरोना कवच। कहा इस तरीके का प्रोडक्ट लाया जाए और इसमें एज अ जेस्चर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स है उन्हें स्पेशल 5% डिस्काउंट दिया जाए। इसके बाद आया IRDA का अपडेट 4, जिसमें कहा गया कि कई ऐसे केसेस आ रहे हैं जिसमें लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। तो ये स्पेसिफिकली IRDA ने कहा है कि अगर आपका जो इंश्योरेंस कंपनी है आप उसके एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जा रहे हो या एक्सटेंशंस में जा रहे हो, मेकशिफ्ट हॉस्पिटल में जा रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को कैशलेस फैसिलिटी दी जानी चाहिए ताकि उन्हें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ना हो। So these were the 4 important updates regarding health insurance policies related to coronavirus pandemic by IRDA। इसके बाद कई सारे प्लेयर्स ने कोरोना कवच के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की, जिसमें जो कॉमन पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर आ गए, जो कॉमन फीचर्स एज पर दी IRDA नॉर्म्स ओनली, ये जो प्रोडक्ट है ये फैमिली फ्लोटर और इंडिविजुअल दोनों में अवेलेबल होना चाहिए। मतलब आप चाहें तो आप अपने इंडिविजुअल के लिए भी ले सकते हो और चाहे तो आप पूरी फैमिली का एक कवर ले सकते हैं। अब ये मैं आपको एंड में बताऊंगी कि आपको फैमिली फ्लोटर पे जाना चाहिए या इंडिविजुअल पे। जो टाइप ऑफ कवर है वो तरह का अवेलेबल है। बेस कवर जिसमें बेसिक सारी चीज़ें कवर्ड होगी और उसके अलावा आप ऑप्शनल कवर ऑन बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे डेली कैश, क्योंकि इसमें 14 डेज का पीरियड होता है जब या तो घर में या फिर हॉस्पिटल में क्वारंटाइन किया जाता है, तो उस सब के लिए भी क्लॉज होना चाहिए। जो सम इंश्योर्ड है वो मिनिमम 50,000 का होना चाहिए और मैक्सिमम 5 लाख का होना चाहिए। वेटिंग पीरियड इसमें 15 डेज है, उससे ज़्यादा डिले नहीं होना चाहिए पॉलिसी अलॉट करने में। पॉलिसी का टेन्योर इसमें कम रखा गया है, 3.5 मंथ, 6.5 मंथ, 9.5 मंथ, ताकि आपको लाइफ लॉन्ग ये बर्डन ना आए पॉलिसी के प्रीमियम का। सेकंड, आपका जो एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें जो आपको क्लेम फ्री बोनस और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं वो सब अफेक्ट ना हो। और ये आप, क्योंकि अभी ये पैंडेमिक चल रहा है एंड ऑब्वियसली इट वुड बी कंट्रोल्ड, तो अभी के टाइम पे ये होना बहुत ज़रूरी है। टेन्योर कम रखा है तो प्रीमियम भी कम है, अगर हम ज़्यादा टेन्योर रखते तो प्रीमियम बढ़ जाता, तो अकॉर्डिंगली ये डिज़ाइन किया गया है। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें
तो 18 ईयर्स से 65 ईयर्स तक हर इंसान एलिजिबल है ये पॉलिसी लेने के लिए। अब फैमिली फ्लोटर में कौन कौन आएगा? जो इंसान, जो इंश्योर्ड पर्सन है, जो ले रहा है ये पॉलिसी, उसका स्पाउस यानी उसके हस्बैंड और वाइफ, उसके बच्चे जो 25 ईयर्स की एज से कम है, और अगर 18 ईयर्स से ज़्यादा हैं और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है तो वो कवर नहीं होंगे। पेरेंट्स एंड पेरेंट्स इन लॉ, वो दोनों को कवर कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी, आई वुड सजेस्ट कि आप इंडिविजुअल प्लान पे जाइए रादर देन फैमिली फ्लोटर, क्योंकि आगे जब हम प्रीमियम देखेंगे तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखिए, ये जो पेंडेमिक है हम सबको पता है कि ये छूने से फैलता है, एंड मोस्टली जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं उसमें अगर ये फैमिली में किसी एक को होता है तो ज़्यादातर सभी लोगों को या 2-3 लोगों को तो होता ही है। जैसे फॉर एग्जांपल अमिताभ बच्चन का एग्जांपल ले तो उनके बेटे मिस्टर अभिषेक बच्चन, डॉटर इन लॉ ऐश्वर्या राय बच्चन एंड उनकी पोती आराध्या बच्चन, इन सबको निकला 4 मेंबर्स इन द फैमिली आउट ऑफ 5 गॉट अफेक्टेड बाय दिस पेंडेमिक। अगर आपके घर में मतलब ज़्यादा लोग एडमिट हो रहे हैं तो फिर ये आपको इतना सब्सटेंशियल फ़ायदा नहीं दे पाएगा। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप इंडिविजुअल प्लान पे जाओ। टोटली फैमिली फ्लोटर पे सिर्फ एक प्लान वुड बी रिस्की, क्योंकि भगवान करे आपको इसकी जरूरत ना पड़े, पर अगर ज़रूरत पड़ी तो ज़्यादा के पड़ने की चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि जैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन के केस में चारों मेंबर्स को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो इसमें जो पॉलिसी है इसमें डायग्नोज अगर कोविड हुआ तो आपका हॉस्पिटलाइजेशन और उससे रिलेटेड सारे चार्जेस कवर होंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 15 days एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस अप टू 30 days वुड बी कवर्ड। होम केयर ट्रीटमेंट कवर होगा 14 days तक, एम्बुलेंस चार्जेस और ऑप्शनल कवर मैंने आपको बताया डेली कैश लिमिट फॉर 0.5% जो 14 days का क्वारंटाइन है उसके लिए अगर आप एट होम हो रहे हो। होम केयर ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस भी अवेलेबल है अगर आप होम क्वारंटाइन होते हो, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस है कि आपके डॉक्टर ने आपको परमिट किया होना चाहिए, डेली आपके चेकअप होने चाहिए, आप सिंगल प्रीमियम इसका दे सकते हो, हॉस्पिटल आपके डेजिग्नेटेड होना चाहिए, कोमॉर्बिडिटीज़ इसमें कवर है। कुछ कुछ इंश्योरर्स ऐसे हैं जो कोमॉर्बिडिटीज़ के लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं, कुछ है जो नहीं कर रहे। कोमॉर्बिडिटीज़ मतलब अगर कोई इंडिविजुअल कोविड-19 पेंडेमिक से अफेक्ट होता है और उसकी वजह से उसे कोई दूसरी बीमारी की वजह से भी प्रॉब्लम्स होती है, फॉर एग्जांपल कैंसर या एस्थमा या इस तरह की, तो वो भी कवर्ड है। कुछ कंपनीज इसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि कौन प्रोवाइड कर रहा है तो बहुत सारे आ गए, टू नेम अ फ्यू, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, बजाज अलायंस, स्टार हेल्थ, ओरिएंटल इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली, गो डिजिटल, इफ्को टोक्यो, रहेजा एंड मैनी मोर। तो ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग दिस इंश्योरेंस कोरोना कवच। इसके अलावा लेकिन इसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, इस पर IRDA सभी पॉलिसीज़ में जो PPE किट है और अदर हाइजीन रिलेटेड कंज्यूमेबल्स है जैसे हॉस्पिटल ग्लव्स, मास्क, ये सारी चीज़ें कवर्ड होगी। जो जनरल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ पे जो चीज़ें एप्लीकेबल होती हैं वो इस पॉलिसी पे नहीं एप्लीकेबल होगी। फॉर एग्जाम्पल लाइफ लॉन्ग रिन्यूएबिलिटी, माइग्रेशन, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर रहे हो तो ये आपका पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगा। लेकिन कुछ इंश्योरेंस पॉलिसीज लाइक स्टार इंडिया इज गिविंग ऑप्शन कि आप ये किसी और को ट्रांसफ़र कर सकते हो इसके बेनिफिट। उसके अलावा इन सभी पॉलिसीज़ में एक क्लॉज है कि अगर ये पॉलिसी लेने के बाद विद इन, अगर आपने 9.5 month की पॉलिसी ली है तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप किसी ऐसी कंट्री में ट्रैवल करते हो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेस्ट्रिक्ट कर रखी है बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक, तो आपकी पॉलिसी नल एंड वॉइड हो जाएगी। उसके बाद अगर आप क्लेम करोगे तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। सारी पॉलिसीज़ के फीचर्स बेसिकली देखे थे ये वीडियो बनाने के पहले, तो मोर ओवर सभी सेम है। मेजर डिफरेंस जो है वो प्रीमियम्स में है, लेकिन रिलायंस के केस में मैंने पढ़ा उन्होंने एक स्पेशल क्लॉज दिया है कि अगर आपका घर ये पॉलिसी के लिए अप्लाई करने के टाइम पे या उसके 15 दिन पहले तक कभी भी कंटेनमेंट जोन में रहा है तो वो आपको ये पॉलिसी नहीं देंगे। इट डज नॉट मेक सेंस देन टू गो फॉर रिलायंस। उसके अलावा जो सेकेंड पॉइंट है, बाकी सारे केसेस में जो पॉलिसी इंश्योरर्स हैं वो लोग आपको जो एज क्राइटेरिया दे रहे हैं वो दे रहे हैं टिल 65 ईयर्स, बट रिलायंस इज गिविंग ओनली टिल 55 ईयर्स। 55 to 65 ईयर्स के लिए उन्होंने रखा है बिकॉज ऑफ IRDA, बट बहुत सारे क्लॉजेज ऐड कर दिए हैं। अगर अब आप मुझसे पूछे कि आपको ये
अलग से कोरोना कवच इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए या नहीं, तो आपको डेफिनेटली लेना चाहिए, क्योंकि जब आप प्रीमियम्स देखोगे बहुत कम है और अभी दिस इज रियली वेरी अनसर्टन टाइम। ऑब्वियसली हम हमेशा यही चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा कुछ ना हो, बट हमें प्रिपेयर्ड होना चाहिए और ये जो कॉस्ट है ये बहुत कम है, आपको ये ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर अफेक्ट होता है तो उसके लिए फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा फाइनेंशियली डील करना भी। और ये पॉलिसी सिंस IRDA ने स्पेसिफिकली बनवाई है लोगों को हेल्प करने के लिए, ये सब कुछ कवर करा। इवन आई मिस आयुष, यानी कि अगर आप आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक इस तरह के ट्रीटमेंट के लिए भी जा रहे हैं तो वो भी कवर्ड है। सो दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली एंड कम प्रीमियम पे अवेलेबल है, एक प्रोटेक्शन आपको दे रही है, आपको लेना चाहिए। मुझे पर्सनली स्टार इंडिया इंश्योरेंस के फीचर्स अच्छे लगे, मैंने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए वही ले रही हूँ। आप अपना खुद का ड्यू डिलिजेंस कीजिए, बहुत अच्छे से ये पॉइंट्स पढ़िए और उसके बाद अपनी पॉलिसी सिलेक्ट कीजिए। बट डेफिनेटली आई रिकमेंड यू कि आप एक अपना कोरोना कवच पॉलिसी लीजिए एंड फैमिली फ्लोटर पे ना जाके इंडिविजुअल पे जाइए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर ऐसा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छा नहीं भी लगा तो इसे आप शेयर कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और मैं चाहती हूँ कि सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिले और सब लोग हेल्दी रहें, इस पेंडेमिक को हम सब मिलकर हराएं। सो हेल्थ इज वेल्थ and we are wealth creators, so obviously health is also our priority। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब एंड बेल बटन प्रेस करके इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।